हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। सो माउथ से जो डाइजेस्टेड होकर फूड आया है उस पर जो भी एक्शन हुआ है टाइलिन का, वहाँ पर सेलिवरी अमाइलेज का, सो उसके बाद में उसको बोला जाता है बोलस। और बोलस के बाद में वो जो बोलस है वो ईसोफेगस से लेकर के फिर गैस्ट्रो कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर खुलती है और वहाँ से ये स्टमक में आता है फूड। देन स्टमक के अंदर इस फूड के साथ क्या होता है? व्हेन फूड एंटर्स इन द स्टमक, ये जो जी सेल्स होती है ना, ये जी सेल्स कौन सी हैं? हमने बोला था कि 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो जी सेल, एक डी सेल, एक ईसीएल सेल, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, जो मैंने पिछले कुछ पार्ट्स में मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था जब हम स्टमक की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब। स्टमक में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब वहाँ पर मैंने बोला था डी सेल सिक्रीट करती हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा, डी सेल सिक्रीट करती हैं क्या? सोमेटोस्टैटिन। और ये जी सेल सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रीन हार्मोन। ठीक है। ये गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करता है? ये गैस्ट्रीन हार्मोन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यस और नो। देन अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे सबसे पहले रेनिन। अब तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि पहले मैं ये पढ़ा चुका हूँ सारा कि सबसे पहले प्रोरेनिन होता है और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोरेनिन। और पेप्सिन एक और एंजाइम है जिसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन। ये दोनों, ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में तब कन्वर्ट होती हैं जब ये HCl के कांटेक्ट में आती हैं, यस और नो। देखो समझ में आ जाएगा, आराम से शांति से सुनो। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ रेनिन। पहली बात तो ये कि रेनिन केवल चाइल्डहुड स्टेज में ही एक्टिव होता है। पहली बात तो ये कि रेनिन केवल चाइल्डहुड स्टेज में ही एक्टिव होता है और केवल मैमल्स में, अडल्ट में नहीं होता। और रेनिन एक ऐसा प्रोटीन, ऐसा एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन पर काम करता है, कैसीन पर। मिल्क प्रोटीन कैसीन पर काम करता है। ये चाइल्डहुड स्टेज में क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड में बच्चे क्या केवल दूध ही पीते हैं, ओके, खाना वाना तो खाते नहीं है, तो उस दौरान रेनिन सिक्रीट होता है। तो ये कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। सुनो ध्यान से, ये कैसीन को जो सॉल्यूबल है, कैसीन को जो सॉल्यूबल है, इसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है जो इनसॉल्युबल है। मतलब सॉल्युबल फॉर्म को इस रेनिन ने इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो प्रोसेस है ना, कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल फॉर्म सॉल्युबल इनटू इनसॉल्युबल, दिस इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दिस इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो सर एक बात बताओ, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या अडल्ट्स में नहीं होता क्या? हाँ, अडल्ट्स में भी होता है, लेकिन अडल्ट्स में इसको कौन करता है? अडल्ट्स में किया जाता है बाय HCl। Adults में it is done by HCl, pepsin and chymotrypsin. HCl, pepsin and chymotrypsin. And what is the importance of this curdling of milk? देखो इसकी वजह से क्या होता है कि इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और आफ्टर बिकमिंग इनसॉल्युबल मिल्क कैन रिमेन इन स्टमक फॉर ए लॉन्गर टाइम के लिए मिल्क स्टमक में रह सकता है। वैसे तो है नहीं कि आपने दूध पिया, चलो थोड़ी देर में स्टमक से निकल गया, फिर जल्दी से चलो टॉयलेट चलो, फिर मिल्क पिया, तो कुछ देर के लिए मिल्क वहाँ ठहर जाएगा स्टमक में, ओके। देन वी आर एट डाइजेशन बाय पेप्सिन। अब पेप्सिनोजन जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो प्रॉपर उसको पीएच जब मिलती है, HCl जब प्रोवाइड किया जाता है, तब वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव फॉर्म। और पेप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। ये एंडोपेप्टाइडेज होता है, मतलब ये प्रोटीन चेन को बीच में से तोड़ता है। तो क्या करता है ये प्रोटीन के साथ? प्रोटीन को पेप्सिन, पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स प्लस प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना, पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस प्लस पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ दिस इज डाइजेशन बाय पेप्सिन। आफ्टर दैट वी आर एट डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज। जैसा कि मैंने बोला था, बड़ी ही स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर, ठीक है।
ये गैस्ट्रिक लाइगेपेज बड़ी स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होता है, तो ये क्या करेगा, वेरी लेस डाइजेशन यहां पर करेगा। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, अब लाइपेज है तो फैट का डाइजेशन करेगा, ये फैट को फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड या ग्लिसरॉल हम बोल सकते हैं, ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो फैट है ना, ये कैसा होना चाहिए, इमल्सिफाइड होना चाहिए। और मजे की बात ये है कि जो हम बाहर खाना लेते हैं उसमें नेचुरली केवल 1% के समथिंग ही इमल्सिफाइड फैट प्रेजेंट होता है, तो मतलब केवल 1% का ही डाइजेशन होगा यहाँ पर, बाकी को तो आगे इंटेस्टाइन में जाकर के उसका इमल्सिफिकेशन किया जाएगा, तब बात आगे बढ़ेगी डाइजेशन की। अब इतनी प्रोसेस के बाद स्टमक में ये फूड जो है ना, वो चर्निंग मूवमेंट्स जो चलते रहते हैं ना, जो पेरिस्टाल्सिस चलता रहता है, उसके कारण ये पहले तो उस फूड को बोल रहे थे बॉलस, जब वो बकल कैविटी से आया था, इसोफेगस में था। अब इस फूड को जब ये गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसका एक पेस्ट बन चुका है, तब इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। ये मैंने आपको पढ़ा है डाइजेशन इन स्टमक, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन स्टमक।